चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में, अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। अरे धीरे धीरे रे मना। मुझे लगता है कबीर इनके अंदर भी है, कबीर इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है, कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है। माली सी जैसो घड़ा। कबीर एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना। मेरे लिए कबीर मुझे काफ़ी ग्राउंड करता है। कबीर एक वे ऑफ लाइफ है। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है धर्म। आजकल बड़ी गीता चल रही है, गीता ज्ञान गंगा। वो एक ठो कौन है, हराम जेल में बंद है, वो गीता गंगा ज्ञान बांट रहा है। जिस मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरता परोसेगा और क्या करेगा। सोलंकी जी मैं एक बात और कह रहा हूँ, हमारे साथ एक विचित्र समस्या हो गई। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करे। उसी का एक नमूना रामपाल जी भी है। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने बोल दी उनको नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस पर बात होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं रजनी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक शब्द पर विचार करेंगे जो हमारे 4 बड़े धर्म ग्रंथों में एक समान पाया गया है। वह 4 धर्म ग्रंथों में एक समान पाया गया है, तो आखिर वो शब्द है क्या और वो ग्रंथ हैं कौन से। देखिए, ये मैं बताना चाहूंगी कि एक तो गुरु ग्रंथ साहिब है, वेद है, कुरान शरीफ है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ये 4 बड़े धर्म ग्रंथों में एक समान ये शब्द पाया गया है। तो देखिए ये शब्द है क्या। देखिए जो कबीर शब्द है उस पर काफी समय से हमारी जो टीम है वो इस पर रिसर्च कर रही थी, और देखिए जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें काफी समय से हम खोज रहे थे। इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भाई आखिर कबीर शब्द हुआ कैसे और बना कैसे है। ये कवि के, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई कवि है, जो हमारे जो होली बुक्स है उनमें कवि लिखा है, तो कवि का कबीर बना कैसे है। इसलिए हमारी काफी लंबे समय से इसमें पड़ताल चल रही थी। और देखिए हमारे जो टीम के रिसर्चर हैं उन्होंने इस पर काफी समय से रिसर्च करने के बाद वो इस पड़ताल पर पहुंच पाए हैं कि वो आज मैं उनसे ही बात कराती हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पड़ताल में। आज हम बात करेंगे कबीर शब्द के ऊपर। जैसे अभी हमारे जो रजनी जी हैं उन्होंने बताया है कि आज हम जो सर्च करने जा रहे हैं वो कबीर शब्द के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने ये शब्द क्यों चुना है। जैसे कि हमारी कुछ वीडियोस हैं उन पे कमेंट आया है कि जो आपने प्रमाण दिखाए हैं उसमें कबीर मेंशन नहीं है, उसमें कबीर है, कबीर है, ये तरीके से मेंशन है, पूरा क्लियरली कबीर मेंशन नहीं है। कुछ हमारे सदग्रंथ हैं जैसे कुरान है, बाइबल है, और हमारे और कुछ ऐसे जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें क्लियरली मेंशन है कबीर। पर जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें जो लिखा हुआ है उसमें क्लियर नहीं है, उसमें कबीर लिखा हुआ है। तो हमारे जो भी पंडित हैं, महंत हैं, इन्होंने कहा है कि वहाँ तो कोई कबीर है नहीं, आप जबरदस्ती उसको कबीर को कबीर बना रहे हैं। तो आज हम उस शब्द को पड़ताल करने के लिए कि ये कबीर है या कबीर है या कबीरा है या कबीरन है, जो इतने सारे इसके तत्र या जो इतने सारे शब्द के अनुवाद हमने कर रखे हैं जो बताए जाते हैं, तो हम मेन ये जानना चाहेंगे कि वो है क्या। तो इसलिए हमने ये पड़ताल शुरू करी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम वो बात स्टार्ट करने से पहले, या उस हम जो सफर है उसे स्टार्ट करने से पहले, हम सबसे पहले एक कहानी के या एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं
कि कबीर ये आया शब्द कहाँ से। अभी जो हम कबीर शब्द को जानते हैं ये एक 600 साल पहले जो एक कबीर दास जो हैं, जो कवि हैं, उनसे जानते हैं कि जो कबीर है मतलब कि वो कवि है, इससे जानते हैं। हम उस कबीर को भी नहीं जानते हैं इतना। अभी हमने क्या, अभी जो किताब होती है स्कूल की या थोड़ा बहुत जो हम अपने साइड में सुनते हैं कि कबीर एक कवि था, उसके कुछ दोहे हैं फेमस, हम बस उसको रिपीट करते हैं। हम अच्छी तरीके से अभी कबीर को भी नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कबीर जो है एक जुलाहा है और वो एक मुस्लिम धर्म का है और वो अनपढ़ है, उसे इतना ज्ञान नहीं था, बस ठीक है उसके दोहे हैं कुछ। उन्होंने को समझने के लिए हमें एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी को समझना होगा। कबीर की पड़ताल करने के लिए जो अभी हम कबीर को जानते हैं उसके लिए हमें एक 600 साल पहले जानना होगा कि कबीर जो अभी हम सुनते हैं, जो प्रचलन में हमारे समाज में, कबीर शब्द आया कहाँ से है। कबीर को शब्द को समझने के लिए हम 600 साल पहले जाएंगे तो हम देखते हैं कि कबीर साहब का जन्म हुआ था 600 साल पहले। तो उनका जब ये जन्म हुआ, जो अभी जो कुछ कहानी है, कुछ ऐसे पड़ताल है जिसमें कहा जाता है कि वो लहरतारा तालाब पर मिले नीरा नीमों को। तो अभी हम इतना डीपली उनकी उस पर नहीं जाएंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। हम ये जानते हैं कि कबीर नाम उनका रखा कैसे गया है, जो अभी हम कबीर को जानते हैं इस शब्द को। तो कबीर का नाम रखने के लिए क्या हुआ कि पहले पुराने समय में क्या होता था, जो मुस्लिम धर्म में जो बच्चे पैदा होते थे तो जो काजी होते थे, जो मौलवी, वो अपनी कुरान लेके आते थे और कुरान में से अपना जो भी पृष्ठ था, पहली कुरान खोलते थे, उसमें जो पहला पृष्ठ होता था उसमें जो पहला शब्द होता था उसको नाम पर ही उस बच्चे का नाम रखा जाता था। तो ऐसे ही हुआ कि जब नीरू नीमा के बच्चे का नाम रखा जाना था तो काजी आए, काजियों ने अपनी जो कुरान है उसको खोला। खोलने के बाद में उनका जो पृष्ठ खुला उस पे उन्हें 4 शब्द मिले। उसमें कबीर था, कबीरा था और उसमें और 2 शब्द और ऐसे थे जो उसमें क्लियरली मेंशन थे। वो हम आपको दिखाएंगे जो भी हमारे प्रूफ है उसमें क्या मेंशन थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो कबीर नाम है वो कबीर का मतलब होता है महान, अल्लाह के तौर पर उसको संबोधित किया जाता है कुरान शरीफ में। तो क्या हुआ कि मौलवी ने सोचा कि एक जुलाहा एक छोटी जात का वो है, तो इसमें इतने बड़े हमारे जो परमात्मा जो अल्लाह है उसका नाम तो हम नहीं दे सकते इसे। तो उन्होंने क्या करा, दोबारा सोचा कि एक बार और खोलते हैं, शायद गलती से ये हुआ है। तो उन्होंने दोबारा एक बार कुरान खोली तो उसमें फिर कबीर ही लिखा आया उनके पास में। उन्होंने फिर दोबारा ट्राई किया तो उन्होंने 3-4 बार ऐसे ट्राई किया। तो उसमें क्या हुआ कि पूरी कुरान में ही कबीर 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 लिखा आया। तो क्या हुआ, इसे देख के काफी अचंभित हो गए जो वहाँ के मौलवी थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पूरी कुरान में कबीर ही कबीर लिखा हुआ। तो ये कहा जाता है कि उस समय की कबीर साहब ने खुद अपने बोल के बताया कि मेरा नाम कबीर है और मेरा नाम कबीर ही रहेगा, मेरा असली नाम जो है वो कबीर है, इसलिए मेरा नाम अब कबीर ही रहेगा। तो जब से क्या हुआ कि उनका नाम कबीर पड़ गया और अब जो हम अपने समाज में सुनते हैं वो उस कबीर को ही जानते हैं कि कबीर उनका नाम था। तो इसमें कहा यह जाता है कि कबीर जो थे उनका वो परमात्मा थे, उनका जो असली नाम था वो कबीर ही था। जैसे कि कबीर साहब ने अपनी कबीर सागर में भी कहा है कि वो सतयुग में आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए, कलयुग में आए। तो उनके 4 नाम थे पर उन्होंने कहा था कि जो मेरा असली नाम है वो मेरा कबीर है, तो इसलिए कलयुग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। तो इसलिए उनका नाम कबीर ही पड़ा और उन्होंने वो पढ़ा नहीं, उन्होंने खुद ही रखवाया अपना नाम, वो कुरान शरीफ में वो 4। और आप इस बारे में भी कहेंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये अपनी बनाई हुई कहानी है। तो हम इसी चीज को जानने के लिए कि क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या ये इसका कुछ प्रमाण भी है, तो हमने इसके लिए पड़ताल करी। हमने सबसे पहले इसमें कबीर सागर को खंगाला, जो कबीर के जो लिखा गया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कबीर सागर को इतना नहीं जानते हैं क्योंकि वो इतना प्रचलन में नहीं है। कबीर सागर जैसे हमारी गीता है, 4 वेद है, पुराण है, ये काफी प्रचलन में है, तो कबीर सागर इतना प्रचलन में नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कबीर सागर जो है ये कबीर जो साहब हैं, जो दास हैं, उन्होंने ये बोला था और जो उनके एक शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने लिखा था। लिखने का ये था कि कबीर साहब को अक्षर नहीं ज्ञान था कि वो लिख नहीं सकते थे, तो उनके जो धर्मदास शिष्य, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हम बता रहे थे कि आपको ये जो कबीर सागर है कबीर साहब ने बोला है और धर्मदास जो उनके शिष्य थे उन्होंने लिखा है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि हम कबीर सागर को क्यों माने और ये कोई मान्य सदग्रंथ नहीं है, वो उनकी तरफ से लिखा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको अब सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि ये ऑथेंटिक बुक है और इसके प्रमाण जो है, इसमें जो लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं रहनी चाहिए कि हम इसको ना माने।
ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है कबीर सागर में, और हम इस चीज को एक गवर्नमेंट वेबसाइट है इंडियन कल्चर, उस पर भी जो भी हम संत महात्मा हुए हैं, जो भी हमारे प्रीवियस जो कल्चर रहा है इंडिया का, उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसमें काफी सारे प्रोफेसर्स ने और IIT बॉम्बे ने इन्होंने रिसर्च करने के बाद में कबीर सागर पर एक रिसर्च पेश करी है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने भी मेंशन किया गया है इस कहानी से रिलेटेड कि उनका नाम किस तरीके से पड़ा। तो आइए उसे ही देखते हैं। कबीर सागर में हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी देखेंगे, और हम इस सब चीज के आपको प्रमाण भी देंगे कि आप अपने घर भी देख सकते हैं। हम आपको इसको ऑनलाइन ही दिखाएंगे, दोनों चीजों, कबीर सागर भी हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे वेबसाइट पे, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसको भी हम दिखाएंगे कि आप कल अपने घर पे भी देख सकते हैं अगर आपको कोई शंका होती है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कबीर सागर में प्रमाण। कबीर सागर को देखने के लिए archive.org कबीर सागर कंप्लीट पे आप इसे खोल सकते हैं। ये देखिए, कबीर चरित्र बोध, पृष्ठ नंबर 1793। आइए इस प्रकरण को नीचे से देखते हैं जहां से नीरू ने काजी को बुलाया था। देखिए, फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। जब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा, तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, कबीर, अकबर, किबरा, किबीरिया। ये 4 नाम देखकर काजी चुप हो रहा और अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उनको उन्हीं नामों से भरा दिखाई दिया। अब काजी के मन में अत्यंत संदेह उत्पन्न हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, देखिए कि ये चारों नाम तो खुदा के हैं, अब क्या करें, हमारे धर्म की अप्रतिष्ठा हुई। अब देखिए नीचे से नेक्स्ट पेज पे, जब काशी के सब काजियों को यह समाचार मिला तब वे इस समाचार को सुनकर बड़े ही चिंतित हुए कि यह कैसा आश्चर्य अद्भुत व्यापार है कि समस्त कुरान में कबीर ही कबीर दिखाई देता है। अब कौन उपाय करना चाहिए कि ऐसे, देखिए यहाँ से, अब कौन उपाय करना चाहिए कि ऐसे दरिद्र की जुलाहे के पुत्र को इतना बड़ा नाम ना रखा जावे। फिर कुरान खोलकर देखते तो यही चारों नाम निकलते। इन चारों नाम के सिवाय और कुछ नहीं निकला। आइए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं, indianculture.gov.in। संत कबीर दास, भारतीय संस्कृति, संत कबीर दास का जीवन। अब नीचे चलते हैं, देखिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये देखिए, उनके समय के मानकों के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द पर उनकी खोज समाप्त हुई, जो ईश्वर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रमाण आपके सामने है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि उनका नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली गई और हर बार कबीर अर्थात महान शब्द पर उनकी खोज समाप्त हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, कबीरा तू ही कबीरू, तू तेरे नाम कबीर, राम रतन तब पाइये जद पहले तजे शरीर। अब नीचे चलते हैं, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि ये किसकी रिपोर्ट थी, कहाँ से ये मैटर उठाया गया है। देखिए, ये देखिए, आदि ग्रंथ GH वेस्कॉट द्वारा कबीर एंड कबीर पंथ के अनुसार
ये प्रमाण के लिए दिया गया है। ये देखिए, सहयोगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाई मुंबई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। जैसे कि अभी आपने कबीर सागर में देखा और गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको दिखाया गया है कि कबीर साहब के बारे में कि इनका नाम किस तरीके से रखा गया। और जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो जब कबीर सागर हमने पढ़ा और रिसर्च करी तो हम काफ़ी चौंक गए कि कबीर साहिब की भी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं या ऐसे ऐसे उन्होंने चमत्कार किए। हम राम कृष्ण को जानते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। और हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पर हम कबीर सागर के बारे में इतना नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं। पर जब हमने कबीर सागर पढ़ा तो हम खुद अचंभे में रह गए कि ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं हैं, ऐसी ऐसी उनकी वाणियां हैं जो एक आम इंसान को अचंभित कर सकती हैं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक कबीर साहब की वाणी है कि हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक गनी, हमरा नाम कबीर। तो कबीर साहब ने अपने आप कहा है कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, और गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। तो उन्होंने कहा है कि ये सब हमारे ही नाम हैं और ये हम ही हैं। तो जो संकेत कर रहे हैं कि हम ही परमात्मा हैं, और हमारी भी यही पड़ताल थी इस खोज की कि हम ये देख पाएं कि जो ये कहा जा रहा है कि कबीर साहब भगवान हैं, तो एक चीज इस चीज को हम समझ पाए कि ये भगवान कैसे हैं। तो हमने इस चीज के लिए खोज शुरू करी थी कि हम चारों धर्म के जो भी सदग्रंथ हैं उनमें हम खोज पाए। और तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, हम खोज को आगे बढ़ाने से पहले हम एक चीज़ पर और प्रकाश डाल लेते हैं कि जो हम ये भगवान साबित कर रहे हैं जो, और ये कि भाई कबीर साहब भगवान हैं, और हम इस चीज़ को खोज रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है या नहीं है। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि भगवान साबित करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान कौन है। भगवान किसी का अलग नहीं है, हिंदू का, मुसलमान का, क्रिश्चियन का या सिखों का, किसी का भगवान अलग नहीं है। कि ये हर कोई जानता है कि भाई परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, सभी कहते हैं, पर इस चीज़ को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बस ये समझना होगा कि जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होगा, उसकी जगह भी एक होगी, और हमारे सारे धर्म जो हैं वो संकेत भी एक तरफ कर रहे होंगे। क्योंकि जो भी हमारे धर्म है, उनकी जो भी होली बुक्स हैं वो एक ही तरफ प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा एक है और उसका नाम एक है। तो उसी खोज के लिए आज हम ये चेक करेंगे कि जो कबीर साहब को भगवान बताया जा रहा है या उनको प्रमाण किया जा रहा है वो देखते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस चीज़ के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो पब्लिश किया गया था, जो एक महंत है उनके ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुई थी जिसमें हमने प्रमाण भी दिया था कि कबीर साहब के कहाँ कहाँ प्रमाणित है। तो उसमें एक और हमें कमेंट प्राप्त हुए कि उसमें ठीक उन्होंने कहा कि ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है कबीर कबीरन, और बाइबल में भी लिखा हुआ है कबीर, और जो हमारे सिख का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब उसमें भी लिखा हुआ है कबीर। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे यजुर्वेद है और जो हमारे वेद हैं उनमें वो कवि लिखा हुआ है, कवि लिखा हुआ है उसमें। तो कवि को आप कबीर कैसे कर रहे हैं, आप उपसर्ग हटा के उसको कबीर देव कैसे बना रहे हैं। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए इस पर ही ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, और हम आपको सारे सदग्रंथ में प्रमाण दिखाएंगे कबीर से, पर हम सबसे ज़्यादा वेद वाला जो कवि है उसको हम सिद्ध करना चाहेंगे कि वो कबीर देव है, कबीर देव। तो इस चीज़ को हम अपने सदग्रंथों से देखते हैं, आइए चेक करते हैं। अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है, ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो,
यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियां। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। तो यहाँ यज्ञ सतुतियां लिख देते तो कैसे पता लगता है कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय को, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग, अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहां लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम। तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे वेदों के अंदर जो है बहुत जगह जो है यजु शब्द आया है। ये देखिए प्रमाण, ये देखिए। तो वेदों के अंदर जहां भी यजु शब्द आया है और यजु के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने इसका अर्थ यजुर्वेद कर दिया है। किसी प्रकार वेदों के अंदर जो कबीर शब्द आया या कवि आया है, तो उसका अर्थ करना पड़ेगा कबीर देव, कबीर पर। देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है ये वही सामवेद है। प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा। कबीर अग्नि, कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया यहाँ पे, ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर रही है अपने आप। इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया और कबीर यानी परमात्मा का नाम है, तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था। इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, जो कि गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। अर्थवेद हिंदी भाषा है। ये देखिए इसका जो है चौथा अध्याय है, चतुर्थ कांडम, और यहाँ पे है 7वां इसका श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव, सीधा ही कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव, कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। कवि, ये जो कबीर का यहाँ पे मेधावी करते हैं, जबकि कबीर नाम है, कबीर का कबीर होना चाहिए। और देव माने परमेश्वर ये लिख ही रहे हैं, देव माने परमेश्वर लिख रहे हैं। कबीर का अर्थ इन्होंने मेधावी करते, जबकि कबीर एक नाम है, तो कबीर परमेश्वर, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। ये देखिए अगस्त संहिता, संपादक पंडित भवनाथ झा। प्रस्तावना में इन्होंने स्वीकारा है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है। दूसरे 132वें अध्याय में सभी 12 यानी 12 शिष्यों के साथ आचार्य जी के अवतार ग्रहण का वर्णन है। अब तो ये देखिएगा संहिता के 38 में मनु जी के अवतार पीपा जी बताए हैं, और 40वें श्लोक में देखिए भगत प्रहलाद के अवतार कबीर अस्तु लिखा है, साफ लिखा हुआ कबीर अस्तु। यहाँ साफ कबीर को, यहाँ पर साफ कबीर को जो है कबीर लिखा है। संस्कृत में कबीर को कबीर लिखा है, और ये रामानंद जी के शिष्यों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भगत प्रहलाद के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भगत प्रहलाद के टॉपिक को हम नहीं छेड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो नाम के ऊपर चल रहा है, कबीर नाम को लेकर के। तो हम ये सिद्ध करेंगे कबीर और कबीर एक ही है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कबीर को जो है इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने साफ संस्कृत में कबीर को कबीर लिखा है। तो ये वही अगस्त संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इन्होंने संस्कृत भाषा के कबीर का अर्थ श्री कबीर जी किया है। तो इन्होंने संस्कृत भाषा के कबीर का अर्थ जो है यहाँ पर देखिए श्री कबीर जी किया है। श्री, ये देखिए ये किताब मिली है श्री वैष्णव मता भास्कर। इसके संक्षिप्त परिचय में 13 नंबर पेज पर कबीरदास जी को श्री कबीरदास जी लिखा है। कबीर यानी वै का वै लिखा हुआ है, कबीरदास जी लिखा। यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास बंबई प्रकाशित है। इसके हम आते हैं यहाँ पर जीव धर्म बोध सागर का है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ गए हम
इस पेज पे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने नाम के बारे में जिक्र करते हैं। कबीर साहब अपने जो नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर साहब जो है धर्मदास जी को बता रहे हैं। धर्मदास जी लिख रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, सत कबीर के नाम जो चारों, यानी सत कबीर के जो चारों नाम है, सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए, और कलयुग माहे कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। यानी कि सतयुग में सतसुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणा में नाम, और कलयुग में कबीर नाम। ये कबीर साहब के 4 नाम चारों युगों के हैं। ठीक है। नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग माहे मिश्रित कर देनी। यानी संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं, जो वेदों में संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है, वो तीनों युगों तक कबीर ही चला, लेकिन कलयुग में मिश्रित कर दिया। कैसे मिश्रित हुआ? अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। यानी जो कबीर शब्द है संस्कृत भाषा में, जब उसमें अरबी भाषा मिश्रित हुई तो कबीरा बन गया। हिंदू मुसलमान गुरु का पीरा। देखो, जेते और कबीर के नाऊ, यानी जेते और कबीर के नाऊ सभी संस्कृत माहे कहाऊ। यानी जितने भी कबीर के नाम है, यानी कबीर जो नाम है वो संस्कृत के माही कहाऊ। संस्कृत में जो कबीर है वो कबीर का ही नाम है। और ये जो अरबी संस्कृत मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा कैसे मिश्रित हुई, ये कैसे कबीरा बना, इसके बारे में यहाँ डिटेल से बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं, आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुख कंदा। यानी जो संस्कृत में ये वन आनंदा था, अरबी में इसको अदन बाग बोलने लगे। यानी वन को ये लोग बाग बोलने लगे, वह को बै बोलते हैं अरब के लोग। वन है बाग अरब की भाषा, यानी वन को ये अरबी भाषा में बाग बोलते हैं। और ये संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कही टेरी। यानी संस्कृत की बहुत सारी जो बोली है अरब के लोगों ने उल्टा कर दिया उनको। वन आनंद बाग अदन, यानी वन को ये बाग बोलते हैं, आनंद को ये अदन बोलते हैं। जो बहु वाराणसी बनारस कहू, यानी जो वाराणसी है उसको ये बनारस बोलते हैं, वह को ये बै बोलने लगे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं। तो अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो करे डारी। यानी जो अरब के लोग हैं वो संस्कृत को ठीक से नहीं बोल सकते, उल्टा सुल्टा कर दिया उन्होंने। तो जैसे ये वन को बाग बोलते हैं, बनारस को बनारस बोलते हैं, यानी वह को बै बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा है इन्होंने। जो वेदों में परमात्मा का नाम कबीर है, इन्होंने उसको कबीर कर दिया, यानी अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। यानी उस कबीर को जो संस्कृत भाषा में जो वेदों के अंदर परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, उनको अरब के लोगों ने मिश्रित करके, यानी उसमें अरबी मिश्रित जब हुई तो कबीरा बन गया। तो जो कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीरा लिखा हुआ है, तो वो कबीरा कुरान में लिखा हुआ है और वेदों में कबीर लिखा हुआ है। तो कबीर साहब ने ये क्लेम किया है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में जो वो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम। बाइबल में दिखाएंगे कि कबीर इज द रियल गॉड। ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल पार्ट 2 में हम निकालते हैं 35, 36, 37 में। 36 में अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 5th टॉपिक में सी एल इज कबीर। यहाँ पे कबीर को माइटी मतलब महान बताया है, जबकि कबीर यहाँ पे परमात्मा का नाम है कबीर, इज़ द रियल गॉड। ये देखिए 36 का 5 में। तो एक जगह और दिखाता हूँ 34, 35 में 17 नंबर में कबीर, यहाँ पे भी कबीर नाम दिखाया गया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ द माइटी वन। एक जगह और दिखाता हूँ 690 पेज में 24, यहाँ पे भी कबीरिम लिखा हुआ है, यहाँ पे माइटी में लिखते हैं, जबकि यहाँ पे भी कबीर नेम है, द एक्चुअल नेम ऑफ गॉड कबीर। कि सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है, खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 44 पर गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही धानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला पहला पर श्री नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोय जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। सर्व सृष्टि के रचनहार दयालु सत कबीर अविनाशी कबीर आप बेऐब परवरदिगार हो। राग श्री महला पहला
पृष्ठ 24 पर नानक जी कहते हैं, खरा सियाणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार। मुझे धानक के रूप में सत कबीर परमात्मा मिला। पवित्र कुरान शरीफ से निर्णय करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, फला तुतियाल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 से 59 में कहा गया है, हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। बाखबर सच्चे मुर्शिद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइल अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइल अमाल में फजाइल जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशिदा और जाहिर चीज़ों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है। अभी सब सदग्रंथों में देखा और हमने आपको ये भी साबित किया है कि वो कबीर जो है उसका कबीर कैसे बना और वो सही है। वो जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो संस्कृत हिंदी में कन्वर्ट हुई, उस तरीके से इसका उच्चारण थोड़ा बदला गया है, पर वो कबीर ही है जो उसमें बताया गया। मैं आपको एक उदाहरण के सहित और समझाना चाहूँगा कि जब हमें ये सदग्रंथ प्राप्त हुए या जब हमारे पास में ये वेद आए, तो उस टाइम पे क्या था कि हम कबीर इतना प्रचलन में शब्द नहीं था, हम नहीं जानता था कोई भी कि कबीर कौन है। अब तो हम ये जानते हैं, ठीक है, कबीर एक 600 साल में जो पहले कबीर दास हुए हैं, कवि हैं, वो हैं, अभी हम उस तरीके से जानते हैं। पर पहले जब ये हमें प्राप्त हुए उस टाइम पे ऋषि महर्षि ये नहीं जानते कि कबीर का अर्थ क्या है या कौन है। ये एक तरीके से हम उदाहरण से तरीके से समझते हैं, जैसे कि मैं हूँ और मैं अपने बारे में एक ऑटोबायोग्राफी या अपने बारे में एक किताब लिखता हूँ और उसमें मेरा नाम आयुष मेंशन है। मैंने आयुष लिखा हुआ अपने नाम की जगह कि मैं आयुष हूँ और मैंने ये किया है। तो अब जैसे कि मैं वो किताब आपको दे देता हूँ और आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि क्या है, जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि आयुष लिखा हुआ है। अब वो आयुष को समझ नहीं पा रहे हैं कि आयुष ही है कौन व्यक्ति है या व्यक्ति है क्या है। तो उन्होंने क्या करा, आयुष का अर्थ निकालना चाहा। तो अर्थ निकालने के लिए उन्होंने क्या करा, उसका संधि विच्छेद करके लिख दिया आयुष दीर्घमान आयु वाला। तो इन्होंने दीर्घमान आयु वाला लिख दिया उसका अर्थ। आयुष को आयुष नहीं लिखा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये एक नाम है, ये कोई परमात्मा भी है। इसी तरीके से जब हमें ये वेद और ये शास्त्र जब हमें प्राप्त हुए तो इसमें हमें ये नहीं पता था कि कबीर कोई भगवान भी है। तो हमने इसका अर्थ निकालना चाहा कि कबीर भगवान नहीं, कबीर ये अर्थ है, ये महान बड़ा। और मैं ये चाहूंगा कि जो वेदों में तो ये इसका कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें तो कोई सर्वज्ञ लिख दिया है कहीं पे और कहीं पे कुछ लिख दिया है इन्होंने। क्या ये बताइए कि क्या कबीर कोई जो है वो सर्वज्ञ हो सकता? बताना चाहूंगा कि जो ये कबीर शब्द है ये सदग्रंथों में हमारे जितने भी हमारी धार्मिक बुक्स हैं उनमें ऐसी जगह लिखा गया है जहाँ परमात्मा का वर्णन चल रहा हो। और इन्होंने क्या करा है, जो हमारे सदग्रंथों में जो हमारे वेद हैं इनमें आचार्य महर्षि ने क्या करा है कि जो कबीर जो लिखा हुआ है उसका उन्होंने सर्वज्ञ कर दिया है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या कोई कवि या कोई इंसान सर्वज्ञ हो सकता है जिसे हर चीज की जानकारी हो? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे हर चीज के बारे में पता हो। तो क्या कवि सर्वज्ञ हो सकता है? तो उसका तो मतलब बैठता ही नहीं है कि हम कवि को सर्वज्ञ कर दें। तो उसका इन्होंने अर्थ अलग किया हुआ है। जैसे कि अब ये मान के चलिए कि कहीं पे प्रधानमंत्री की चर्चा चल रही है और वहां पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ये कर सकता है, प्रधानमंत्री ये कर सकता है, और मैं उस प्रधानमंत्री का अगर उच्चारण करूं और मैं वहां लिख दूं कि ये चपरासी है, ये कर सकता है, क्या ये बताइए कि वो मैच कर सकता है? चपरासी वो काम कर सकता है जो प्रधानमंत्री कर सकता है। ऐसे ही जो उन्होंने कवि का उन्होंने सर्वज्ञ किया है, जो कवि से कंपेयर कर रहे हैं उस भगवान को, क्या कवि वो कार्य कर सकता है जो भगवान कर सकता है? तो इन्होंने इस चीज को गलत लिखा हुआ है और ये हमने साबित भी किया है कि ये किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है।
मैं यही बताना चाहूँगा, ये अज्ञानता के कारण होता है। जब जिस बारे में हमें नहीं पता होता, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और उस चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी कुछ लोगों ने कहा है कि जो रामपाल हैं वो उनको संस्कृत नहीं आती, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने गलत कर रखा है सब। मैं बताना चाहूँगा ठीक है, उन्होंने, अब आप कुछ ही कंपेयर कर सकते हैं, उन्होंने जो बताया है और जो हमने आपको साबित किया है ये बिल्कुल मिलता है। उन्होंने जो बताया कि कबीर साहब भगवान है और वेदों में लिखा, हमने ये भी साबित किया है कि सब में लिखा है कबीर साहब भगवान है। तो क्या वो पढ़ा नहीं है उन्होंने, या आपने ऐसे ही बताया? उन्होंने पढ़ा है, उस चीज़ को समझा और वो उस चीज़ को समझते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा समाज है, आप समझ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, और हमने आपको दिखाया भी है सारी चीज़। कहना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा समाज है, आपको प्रमाण दिखाए गए हैं, तो प्रमाणों पे विश्वास करें। और ये कोई हमारे घर से छपे हुए प्रमाण नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया पे भी आजकल देख सकते हैं, सारे वेद आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, उनसे मिलान करिए। आप इसको देखो, ये खोज है, खोज पे आपको इस पे विश्वास करना होगा और आपको भी इसके बारे में फाइंड करना होगा। देखो, हर चीज़ की खोज हुई है, जो भी आज हम साइंस में देखते हैं उसकी खोज हुई है। हम ये नहीं मान सकते कि पहले ये नहीं था तो हम आज क्यों माने। उसकी खोज करी गई है और उसको प्रमाणित भी किया गया है। ऐसे रामपाल जी महाराज ने भी कबीर साहब के बारे में खोज करी और लोगों को बताया है कि वो एक भगवान है, और आपको प्रमाण भी दे रहे हैं। तो अगर वो प्रमाण दे रहे हैं तो उसको आप माने और उस पर विश्वास करें और अपने सदग्रंथों से मिलाइए। तो आज ही हम अपनी जो खोज है ये आपको जो दिखाई है अभी यहीं खत्म करते हैं, और अब हम रजनी जी आपको इसके बारे में बताएंगे। दर्शकों, अभी जो आपने हमारी वीडियो देखी है वो पूरी हमने पड़ताल कर ली है, पूरी जांच परख के आपको वीडियो दिखाई है। उसमें सारे हमने प्रमाणित कर दिए हैं। जो वेदों में कवि, जिसे कवि कहा गया है, वो उनका नाम कबीर है। कबीर देव कह दो या कबीर कह दो, वो कबीर की ही महिमा, जो वेद है वो कबीर की महिमा बता रहे हैं। देखिए, जब 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, यानी कि कबीर जी आए थे, उस टाइम पर भी उनका काफी विरोध किया गया था। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों पर कटाक्ष किया था। वही काम आज संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अगर सच बोल रहे हैं तो सच का सामना उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है कि वो जेल जाना पड़ा उन्हें। सच बोलने से, जो सच बोलते हैं उन्हें इन बातों का हमेशा सामना करना पड़ता है। जब कबीर साहब उस टाइम पर आए थे तो वो भी बोलते थे, उन पर भी विरोध जताया जाता था। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि उस टाइम पर जब कबीर जी थे तो उस टाइम पर हमारा समाज जो था वो शिक्षित नहीं था, लेकिन आज हम शिक्षित हैं। तो हम जो भी बात करना चाहेंगे वो प्रमाणित, हमारी हर वीडियो प्रमाणित होती है। आप भी अपने प्रमाणों को देखिए, हमने वीडियो में सारे प्रमाण लगा दिए हैं। आप अपने ग्रंथों में खोलकर देखिए कि क्या सच है और क्या गलत है। अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सोच रखनी गलत है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा? क्या ये सोच रखना गलत है कि संत रामपाल जी महाराज सारे धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं? वो एक ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जिसमें ना कोई जात बरादरी भेदभाव, सब चीजें खत्म कर रहे हैं। जो अब से 600 साल पहले कबीर साहब ने किया था, उनका भी विरोध जताया गया था, वही काम आज संत रामपाल जी के साथ हो रहा है। दर्शकों, मैं कहना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दिखा रहे हैं वो प्रमाणित सहित, प्रमाणों से सहित दिखाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई फेक बात करते हैं, हर चीज का प्रमाण दिखाते हैं। तो उनके, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने नेक काम करे हैं, लाखों लड़कियों के विवाह दहेज मुक्त कराए हैं, ऐसे घर जो घर दारू से यानी कि शराब से बर्बाद हो गए थे, उन लाखों लोगों की दारू छुड़वाई हैं, बहुत सारे काम वो करते हैं। तो देखिए, इतना नेक काम कर रहे हैं। आज उनके नेक कामों की वजह से और सच बोलने की वजह से आज उन्हें ऐसे संत हैं जो उनके इन चीजों से विरोध, यानी कि उनसे जलते हैं, और उन्हें इन सारी चीजों के विरोध में आज उन्हें जेल जाना पड़ा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जो भी हैं, पढ़े लिखे समाज हैं, आप उनके बारे में देखें, जानें और पढ़ें अच्छी तरीके से। जब आप उनको समझेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और देखिए, आज तक हम इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए संत रामपाल जी के बारे में और कबीर साहब के बारे में, तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।